हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लेक्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और उनकी मां का नाम प्रभावती बोस था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस कटक में एक मशहूर वकील थे, एडवोकेट थे। आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है, जो कि पराक्रम दिवस के रूप में इस वर्ष से मनाया जाएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसा नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेजों के शासन को कड़ी चुनौती दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के साथ मुहिम छेड़ दी थी कि अब तो हमें आजादी चाहिए ही चाहिए। आइए जानते हैं शुरुआत कहां से हुई। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली, बीए ऑनर्स का डिग्री लिया। उसके बाद साल 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड में पढ़ने के लिए चले गए। साल 1920 में उन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए आवेदन किया और इस परीक्षा में वे चयनित हो गए। लेकिन भारत में जालियांवाला बाग का नरसंहार देखने के बाद उनका मन व्यथित हो गया और उन्होंने साल 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। पहली बार जेल में उन्हें 26 जनवरी 1931 को डाला गया था, क्योंकि वे विशाल मोर्चा का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन इस तरह का मार्च निकालना उस समय ब्रिटिशर्स को मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने लाठी चार्ज करके पहली बार उनको जेल में डाल दिया। फिर गांधी जी ने रिहा करवाया था एक अनुबंध के तहत। उसके बाद दूसरी बार उनको जेल में डाल दिया गया। तो दूसरी बार जेल में डालने के वक्त करीब 1 साल तक उन्हें जेल में रहना पड़ा और बाद में कुछ तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें जेल से रिहा किया गया। उन्हें भारत से यूरोप भेज दिया गया। राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर पाबंदी होने के बावजूद वे भारत आए और उन्हें 1 साल के लिए फिर से जेल में डाल दिया गया। 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और इसके बाद सुभाष को रिहा किया गया। इसके कुछ समय बाद सुभाष कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष चुने गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। 1939 को वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की मांग की। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। वर्ष 1943 में वे जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आजाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था।
आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया का मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर आक्रमण किया। भारत में उस समय ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश से फाइट था, इंडियन सोल्जर से फाइट नहीं था। ठीक है। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए ही नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। 17-18 जनवरी 1941 की रात के समय कार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने भतीजे शिशिर बोस के साथ धनबाद के गोमो स्टेशन पहुंचे थे। गोमो स्टेशन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन का नाम दिया गया क्योंकि गोमो स्टेशन से ही उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की थी। इसके बाद से ही वे अन्य देशों में जाकर सहायता जुटाने में लग गए और आजाद हिंद फौज का गठन भी किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डेथ माना जाता है कि प्लेन क्रैश में 18 अगस्त 1945 को हुआ था। नेताजी की मौत का सच जानने के लिए 3 कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें से एक था जस्टिस GD खोसला कमीशन, शाहनवाज कमेटी और जस्टिस मुखर्जी कमीशन। इनमें से 2 कमेटियों ने यह कहा था कि उनकी मौत प्लेन क्रैश में ही हुई है, लेकिन तीसरे रिपोर्ट में यह कहा गया कि ऐसा कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था और उनके निधन का कोई प्रूफ भी नहीं है। 1999 में तीसरे आयोग मनोज कुमार मुखर्जी के नाम पर बना। इस आयोग की रिपोर्ट में ताइवान सरकार के हवाले से ये कहा गया है कि 1945 में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। इस प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। नेताजी के निधन के बाद भी देश के कई इलाकों में उनको देखे जाने के दावे किए जाते रहे। फैजाबाद में गुमनामी बाबा के नाम से लेकर छत्तीसगढ़ में उनको देखे जाने की खबरें आई। 23 जनवरी 2009 को रेल मंत्री जो थे वो लालू प्रसाद यादव जी थे और उन्होंने झारखंड के गोमो रेलवे स्टेशन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन का नाम दिया। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। यह ट्रेन पहली बार 1866 में चली थी, यानी कि यह ट्रेन अब 150 साल से देश की सेवा करने में लगी हुई है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस काइंडली सब्सक्राइब टू सिंप्लेक्स क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।